गणनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। अभिघ्नमस्तु। पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रथमोत्सव श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुवन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नैमिषारण्यमाजगमुर्मुनयः सत्रकाम्यया आशितो दैवलः पैलः सुमन्तुः पिप्पलायनः सुमतिः काश्यपश्चैव जाबालिर्भृगुरिङ्गिराः वामदेवः सुतीक्ष्णश्च शरभङ्गश्च पर्वतः आपस्तम्बोऽथ माण्डव्यो अगस्त्यः कात्यायनस्तथा रथितरऋषिभुश्चैव कपिलो रैवयैव च। श्री गणेश जी के चरणों में सादर वंदन करते हैं। माँ गंगा के चरणों में सादर वंदन करते हैं। अधिक मास के अधिष्ठात्री देवता भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सश्रद्धा वंदन करते हुए अधिक मास की जो महात्म की कथा है उसका श्रवण करते हैं। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय की कामना करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए। कौन कौन से मुनि? जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्पलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतिथर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुध, बोधायन, वसु, कौंडिल्य, पृथु, हारित, धूम्र, शंकु, संस्कृति, शनि, विभाण्डक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, कर्कश, सौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाराधर, पाशधर, पूर, महाकाव्य, जयमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्धालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एक पाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, अत्रि, ऋभु, शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि रुद्रग, श्वेतास्वर, आद्य, शरभंग, पृथुस्रवस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि
अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, स्रोत स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तैयार हुए, यज्ञ करने की इच्छा करने लगे। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकल पड़े और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा, उनसे मुलाकात हुई। सूत जी की सभी मुनियों से नैमिषारण्य तीर्थ में मुलाकात हुई। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्न हृदय से सूत जी वहाँ पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से भरे हुए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ करके खड़े हुए उनका स्वागत करने लगे। अनेक प्रकार की कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, सूत सूत महाभाग, भाग्यवानसि सांप्रतम, पाराशर्यवचा हारदम, तुम वेद कृपया गुरो। सूत जी बोल रहे हैं, हे सूत जी, ऋषि बोल रहे हैं, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, आप यहाँ बैठिए, विराजिए, आसन की शोभा बढ़ाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा, सभी ऋषियों ने इस प्रकार कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठे। उसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और थकान से रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले। ऋषि बोल रहे हैं, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिराय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? कोई दिक्कत में तो नहीं? आप बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? बहुत दिनों बाद आज आपके दर्शन हो रहे हैं। आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्योमणि, हे व्यास जी, व्यास के शिष्यों के आधारभूत शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से बताने की कृपा करें। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चय विषय जो हो वही हम लोगों को बताइए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप आँखों को देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण,
संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही हमें बताने की कृपा करें। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले। सूत उवाच शृण्वन्तो मुनयः सर्वे मदुक्तं सुमनोहरम् आदावहं गतो विप्रास् तीर्थं पुष्कर संगीतं स्नात्वा तृप्त्वा ऋषीन् पुण्यान् सुरान् पितृगणानथ ततः प्रयातो यमुनां प्रतिबंध विनाशिनी। सूत जी कह रहे हैं, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनो। हे ऋषियों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ में गया, वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके, उनको तर्पण दे करके ऋषि पितरों को तब उसके बाद समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना नदी के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर आया, गंगा के किनारे आया, पुनः काशी आकर उसके बाद गया तीर्थ में गया, पितरों का श्राद्ध करके उसके बाद त्रिवेणी पर गया, उसके बाद कृष्णा नदी के बाद गंडकी में स्नान करके पुनः ऋषि के आश्रम में गया। धेनुमती में स्नान कर, धेनुमती जो नदी है उसमें स्नान करके फिर सरस्वती के किनारे पर गया। वहां है ऋषियों 3 रात्रि उपवास करके गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्य, ताम्रपर्णिका, ताप्ती, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, सरमदा, इन सभी नदियों पर गया। पुनः चरमण्डवती में स्नान करके पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। रामेश्वर दर्शन करके तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्रीनाथ पहुंचा। उसके बाद भगवान नारायण का दर्शन करके वहां तपस्वियों का अभिनंदन किया, उनका सम्मान किया, ऋषियों का, तपस्वियों का। पुनः नारायण को नमस्कार करके उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुदेश तथा जांगल देश में घूमता फिरता फिर हस्तिनापुर में गया। हे ऋषियों, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा के किनारे पर गए हैं, गंगा तीर पहुंच गए हैं। और उस गंगा किनारे पर बहुत से सिद्ध ऋषि हैं, भूषण जिनकी सिद्धि जिनका भूषण है, ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहां पर आए हैं। उनमें कोई निराहार है, कोई वायु का आहार कर रहा है, कोई जल पी रहा है, जल पी के रह रहा है, कोई पत्ते खा के दिन यापन कर रहा है, कोई श्वास ही